नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में हमने विषय सुख के बारे में जानकारियां प्राप्त की। शायद आपको लगेगा कि ये हेल्थ का वीडियो चल रहा है, उसमें ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये सब क्या आ गया है। तो आज इसका कुछ रहस्योद्घाटन होगा। इंद्रियों के द्वारा हम विषय सुख भोगते हैं। हमारा शरीर को ये सुख कैसे मिलता है? इंद्रियों के द्वारा मिलता है। तो भोग शरीर को मिलता है, इसलिए शास्त्र ने हमारे शरीर को भोगायतन कहा है। भोगायतनम शरीरम। तो ये जो शरीर है वो भोगों का घर है। सभी भोग कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर में रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में एक बार और भी बताई है, जितने भोग है उतने रोग है। भोगे रोग भयम। जितना भोग बढ़ेगा उतना रोग भी बढ़ेगा। तो विषय 5 है, जैसे शब्द सुख या तो हम कानों से माने सुन करके प्राप्त करेंगे या कुछ बोल करके प्राप्त करेंगे। जब ये सुख की मात्रा हद से बढ़ जाएगी, माने पूरा दिन हम कानों में हेडफोन लगा के बैठे रहेंगे तो ये हमारे कानों को नुकसान करेगा, हमारी कर्णेंद्रिय वीक होगी। ठीक उसी तरह स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जितने भी विषय हैं, उन विषय के सुख की मात्रा जितनी हम बढ़ाएंगे उतना ही इस विषय के भोग के जरिए रोग बढ़ने की शक्यता बढ़ेगी और इन रोगों से हमारा शरीर जब ग्रस्त होगा तो फिर इन रोग से बाहर आना अति आवश्यक हो जाएगा। इन विषयों से हम रोग पाएंगे। तो रोग कहाँ से आता है, रोग के सोर्सेस क्या है, ये हमने जान लिया कि भाई जो विषय हैं वो विषय अपने साथ विषयों का सुख देते हैं। तो सुख और दुख एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। तो जब सुख आएगा तो साथ में दुख भी आएगा। तो विषय अगर भोग लाएगा तो रोग भी लाएगा। और किस प्रकार का रोग लाएगा, शरीर के किस भाग में कैसे रोग होगा, ये जानने के लिए हमें शरीर की आंतरिक रचना भी जाननी होगी। क्योंकि पंच तत्वों में तो हमने शरीर का स्थूल स्वरूप ही जाना है कि भाई शरीर के किस भाग में कौन सा तत्व रहा है। लेकिन जब अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हम भोग भोगते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए शरीर की आंतरिक रचना जानना आवश्यक हो जाएगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु।